हाय एवरीवन। नेक्स्ट जेएस के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं एपीआई राउट्स के बारे में। और अगर आपको एपीआई राउट्स को अच्छे से डिटेल में समझना है ना, तो आपको नेक्स्ट जेएस के कुछ फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। बट पहले स्टार्ट कर लेते हैं पॉइंट्स के साथ में। मैं आपको बताऊंगा एपीआई राउट्स होते क्या हैं, क्या इनका यूज है, कैसे इनको हम लोग बना सकते हैं, कैसे इनको टेस्ट कर सकते हैं पोस्टमैन के साथ में। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी नेक्स्ट जेएस की जॉब और नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर भी, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट देखना, आपको काफी बेनिफिट होगा। अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि एपीआई राउट्स होते क्या है, क्या इनका यूज है, और फंडामेंटल से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, आपको पता होगा कि नेक्स्ट जेएस एक रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क है, राइट। बट नेक्स्ट जेएस के अंदर हम लोग फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि यार देखो, रिएक्ट जेएस हम लोग बेसिकली यूज करते हैं फ्रंट एंड बनाने के लिए, और अगर नेक्स्ट जेएस रिएक्ट जेएस का ही फ्रेमवर्क है तो इसके अंदर भी बस फ्रंट एंड ही बनना चाहिए ना। देखो, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट जेएस एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों बना सकते हैं। यस, ये बात ठीक है कि ये रिएक्ट जेएस का ही फ्रेमवर्क है, रिएक्ट जेएस इसको इनहेरिट करा गया है, बट उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर ऐड करे गए जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों लिख सकते हैं। ठीक है। सो एपीआई राउट्स के अंदर हम लोग बेसिकली सर्वर साइड वाला कोड लिखते हैं। यहाँ पे आप लोग एपीआईज बना सकते हो, डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर सकते हो, जो भी आप लोग एक नोड जेएस के अंदर काम करते थे ना, वो यहाँ पे कर सकते हो। तो हाँ, आप कह सकते हो कि नेक्स्ट जेएस के अंदर आप लोग नोड जेएस वाला काम यानी कि जहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी होगी, सर्वर साइड की फंक्शनैलिटीज होंगी, एपीआईज बनेगी, वो सारी चीजें कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ और क्वेश्चन भी आ सकते हैं ये क्वेश्चंस कि अगर हम लोग नेक्स्ट जेएस के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो क्या ये मैंडेटरी है कि हमें एपीआईज यहीं पे लिखनी पड़ेगी? जी नहीं। अगर आपकी एपीआईज जावा के अंदर बनी है, पीएचपी के अंदर बनी है, तो मत लिखो, कोई जरूरी नहीं है। बट अगर आप लोग सेम प्रोजेक्ट की एपीआईज अभी बना रहे हो और नेक्स्ट जेएस के अंदर बनाना चाहते हो, तो आप लोग एपीआई राउट्स को यूज कर सकते हो। मैंडेटरी नहीं है, बट यूज कर सकते हो, राइट। और ये फीचर है नेक्स्ट जेएस का, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट। और जैसा मैंने आपको बताया कि एपीआई राउट्स हम लोग एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, काफी बड़ा टॉपिक है, तो आने वाली 5-6 वीडियोस के अंदर हम लोग यही करने वाले हैं। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले इस वीडियो के अंदर जस्ट कुछ बेसिक चीजें समझेंगे, उसके बाद में गेट एपीआई, पोस्ट एपीआई, डिलीट एपीआई, पुट एपीआई, ये सारी की सारी एपीआई राउट्स के साथ में बनाएंगे और उनको फ्रंट एंड में इंप्लीमेंट भी करेंगे। और बाद में हम लोग इस यहाँ पे मोंगोडीबी की कनेक्टिविटी भी करने वाले हैं। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ, नेक्स्ट जेएस एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट जेएस रिएक्ट का फ्रेमवर्क तो है, बट ये किस टाइप का, इसकी कैटेगरी क्या है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, फिर फुल स्टैक है, इसकी कैटेगरी है फुल स्टैक वाली। तो यहाँ पे आप लोग बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों लिख सकते हो। चीजें समझ में आ गई। अब आते हैं एपीआई राउट्स के ऊपर। बट मैं चाहता हूं ना कि हम लोग पुराने वाले प्रोजेक्ट के अंदर काम ना करके एक नया प्रोजेक्ट बना लें, जिसके अंदर हमारी एपीआई राउट्स का सारा कोड रहे, और एक मिनी प्रोजेक्ट भी बन जाएगा ना, हमारी 4-5 एपीआई हो जाएंगे, उनको हम लोग इंटीग्रेट वगैरह करके देखेंगे तो बेटर रहेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ बेसिकली। ठीक है। सो यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करूंगा। अभी मेरे पास यहाँ पे मैकबुक है, इवन मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लोग इसको विंडोज वगैरह के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग वाली वीडियोस के अंदर मिल जाएगा। बट अभी के लिए मेरे यहाँ पे मैकबुक है और कमांड्स बेसिकली सेम चलती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नेक्स्ट जेएस कुछ अलग तरीके से इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैक में, विंडोज में, लिनक्स में, सब में सेम तरीका होता है। सिंपली लिखो आप npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप, और सिंपली आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि मैं इसका नाम रख देता हूँ, लेट्स से नेक्स्ट एपीआई। ठीक है, ऐसा रख सकता हूँ। और मैंने कर दिया एंटर। जैसे ही एंटर करूँगा कुछ चीज़ें पूछेगा कि भाई टाइप स्क्रिप्ट चाहिए। अभी आपको पता है कि हम लोग इस प्लेलिस्ट में टाइप स्क्रिप्ट ऐड नहीं कर रहे, और बाय डिफॉल्ट ऑप्शन अभी के लिए नो ही आ रहा है, तो मैं नो करूँगा। ES लिंटिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में टेलवाइन CSS नहीं चाहिए अभी के लिए। SRC डायरेक्टरी, ये जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे चलते रहते हैं। हाँ बिल्कुल चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये कह रहा है कि भाई आपको ऐप डायरेक्टरी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल, बिल्कुल चाहिए ऐप डायरेक्टरी, बिकॉज ये अभी एक्सपेरिमेंटल है, बट 2-4 महीने के बाद में ये ऑफिशियल हो जाएगी। ठीक है, और मे बी ऑफिशियल हो भी गई हो। जस्ट एंटर करेंगे और हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और कहाँ पे होगा हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल, ये, अच्छा मैंने लोकेशन चेक नहीं करी, एनीवेज मैं लोकेशन देख लूँगा। हाँ अच्छा, मैंने यहाँ पे रूट के ऊपर कर दी। एनीवेज सो मैं इसको LS करूँगा, तो मेरा प्रोजेक्ट कहाँ है, ये देखो नेक्स्ट API यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे करूँगा CD नेक्स्ट API, और इसके अंदर जाके सिंपली लिखूंगा कोड डॉट। आपको पता है क्या करता है, ये हमारे इस प्रोजेक्ट को ओपन कर देगा VS कोड के अंदर।
अगर आप, ये मैं बहुत बार बताता हूँ और बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं, कोड डॉट लिख देते हैं, वो काम करते नहीं है। रीजन इसका ये होता है कि उनके सिस्टम के अंदर वीएस कोड इंस्टॉल्ड नहीं होता, तो पहले आपको वीएस कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि इसके अंदर क्या है, तो अच्छा एक सेकेंड, वीएस कोड ये वाला था, हाँ ये वाला प्रोजेक्ट था। अब देखो इसके अंदर एपीआई वाला एक अलग से फोल्डर मिलेगा आपको, ठीक है, और इसके अंदर एक राउट करके डॉट जेस करके एक फाइल भी मिलेगी। ये आपका प्रॉपर्ली रन भी हो रहा होगा, बट ठीक है, इसको हम लोग अभी रन करेंगे। एक बार के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा सर्वर भी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिखूंगा npm run dev, ये आपको पता है हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर देती है। उसको चेक करते हैं ये प्रॉपरली काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। इसको मैं अलाउ करता हूँ एंड यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट 300, परफेक्ट, सही से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया एपीआई करके हेलो नाम से एक राउट बना हुआ है, इसको हम लोग अगर एक्सेस करने की कोशिश करें तो देखते हैं एक्सेस हो पा रहा है कि नहीं हो रहा। सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा एपीआई, उसके बाद में हेलो, और यहाँ पे देखो हेलो नेक्स्ट जेएस लिखा हुआ है। तो ये कहाँ पे बना हुआ है, इस वाली फाइल के अंदर route.js के अंदर। तो जो एपीआई वाला फोल्डर है ना, इसके अंदर आप लोग एपीआई बना सकते हो। अगेन मैं बोलूंगा मैंडेटरी नहीं है कि अगर आप लोग एपीआई बनाओ तो यहीं पे बनाओ, क्योंकि एपीआई हो सकता है आपकी पीएचपी के अंदर बनी हो, पाइथन के अंदर बनी हो, जावा के अंदर बनी हो, और फ्रंट एंड आपका रिएक्ट जेएस के अंदर बना हो, एंगुलर में बना हो, नेक्स्ट जेएस के अंदर कहीं भी बना हो सकता है, राइट। मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप लोग एक ही नोड जेएस यूज कर रहे हो, एपीआई बनाना स्टार्ट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे कर सकते हो उसका यूज। पॉइंट आ गया समझ में। तो अभी मैं एक अलग से यहाँ पे राउट बनाता हूँ एपीआई के अंदर, इसका मैं यहाँ पे सिंपली नाम रख देता हूँ लेट्स से यूजर, ठीक है। यूजर्स कर देता हूँ, बेसिकली मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है ये कहाँ बन रहा है, ये एपीआई के अंदर बन रहा है ये वाला फोल्डर, ठीक है। ये हमारा हेलो था, ये एपीआई था। जैसा हम लोग राउट्स बनाते हैं ना, राउट का नाम रखते हैं यूजर्स एडमिन, इस तरीके से उसके अंदर पेज डॉट जेएस बनाते हैं। इसी तरीके से जब आप एपीआई के अंदर बनाओगे, फोल्डर नेम रखो और उसके अंदर राउट बनाने के लिए आप लोग सिंपली क्या यूज करोगे, उसके अंदर route.js नाम से फाइल बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूजर्स नाम से एक फोल्डर बनाया, इसके अंदर मैं एक और फाइल बनाता हूँ जिसका सिंपली नाम है यहाँ पे route.js, इस तरीके से। और ये आपका डेफिनेटली वहाँ पे काम करेगा। एक बार के लिए जस्ट कॉपी अगर चलाना चाहते हो तो इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दो और यहाँ पे लिख दो यूजर नेक्स्ट जेएस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, मैं इसमें चेंज भी करके दिखाऊंगा, बस मैंने एक बार के लिए इसलिए लिख दिया ताकि आपको कुछ एरर वगैरह ना आए, आप ये समझ पाओगे ठीक है सब कुछ प्रॉपरली काम कर भी रहा है। ऑलराइट, सो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर्स, और जैसे हम लोग लिखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूजर नेक्स्ट जेएस। सो ये राउट प्रॉपरली काम कर रहा है, बट ये एपीआई के जैसे कैसे काम करेगा, क्या हम लोग यहाँ पे एपीआई कोड लिख सकते हैं? यहाँ पे आप लोग सारा का सारा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वाला काम कर सकते हो, नोड.जेएस के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला, सर्वर वाले लॉजिक, ऑथेंटिकेशन, जो भी आप करना चाहो सबका सब कर सकते हो, ठीक है। अब मैं एक बेसिक सी एपीआई बना के दिखाता हूं जिसके अंदर एक यूजर की डिटेल आ रही होगी, ठीक है, एक यूजर की डिटेल आ रही होगी। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सपोर्ट, ठीक है। एक राउट को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, उसको आप लोग यहाँ पे लिखोगे फंक्शन, लिखा, उसके बाद में लिखो जो भी रिक्वेस्ट गेट, एक यूजर की डिटेल गेट करने के लिए हम लोग गेट मेथड का यूज करते हैं। आपको पता होगा ना कि हमारे पास 4-5 टाइप के मेथड्स होते हैं, जैसे कि गेट मेथड होता है, पुट मेथड होता है, पोस्ट मेथड होता है, और उसके बाद में पैच मेथड होता है, डिलीट मेथड होता है। अलग अलग मेथड के अलग अलग काम होते हैं, एक एक करके जब हम लोग उनके ऊपर वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि एक मेथड के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो आपको बताता रहूँगा। गेट का काम होता है कि जब हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं सर्वर से, गेट करते हैं, तब हम लोग गेट मेथड का यूज करते हैं। तो आपको इसी तरीके से गेट यूज करना है जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और इसके अंदर एक चाहो तो रिक्वेस्ट पैरामीटर एक पास भी कर सकते हो, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दोनों ही पास कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट अभी के लिए मैं एक रिक्वेस्ट यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे करो रिटर्न। जैसे ही आप लोग रिटर्न करते हो ना, तो अभी नेक्स्ट जेएस 13.3 के साथ में इन्होंने क्या करा है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स करके एक फीचर बनाया है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स। तो जैसे आप नेक्स्ट रिस्पॉन्स लिखोगे तो नेक्स्ट सर्वर से ये इसको ऊपर से इंपोर्ट कर देगा, या फिर डायरेक्टली आप लिख लो अगर ये बाय डिफॉल्ट आपको इंपोर्ट नहीं करके दे रहा तो, ठीक है। उसके बाद सिंपली लिखो यहाँ पे जेसन, और इस जेसन के अंदर आप कुछ भी पास कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे पास करता हूँ नेम, मैंने पास कर दिया अनिल। तो अब इसको एक बार के लिए यूजर का चेक करें तो क्या हमारे पास जेसन आ रहा होगा, देखो यहाँ पे जेसन डेटा आ रहा है। मैं इसमें कुछ और पास करता हूँ सिंपली, सो मैं यहाँ पे आके जैसे कि इसकी एज लिख देता हूँ, लेट से एज है 28,
उसके बाद में लेट्स से सिटी लिख देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ नोएडा। ठीक है, ये मैंने चीज़ें सेव कर दी और आप जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो एपीआई वाला डाटा मेरे पास यहाँ पे प्रॉपरली मुझे दिख रहा है। और डिटेल्स मतलब कि तो सिंगल यूजर की डिटेल या मल्टीपल यूजर की डिटेल्स कैसे ला सकते हो आपको बताऊंगा। बट इसके साथ साथ ना आप रिस्पॉन्स टाइप भी अटैच कर सकते हो, रिस्पॉन्स का स्टेटस क्या है। ठीक है, तो सिंपली लिखो यहाँ पे कोमा और उसके बाद में लिखो स्टेटस, और स्टेटस क्या देना चाहते हो 200 या फिर 201 404 जो भी आप स्टेटस देना चाहते हो यहाँ से दे सकते हो। इसको रिफ्रेश करोगे आपको स्टेटस का पता नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि जस्ट यहाँ पे पेज पे यही डिटेल्स आती हैं। अगर आपको स्टेटस अच्छे से चेक करना है ना, मे बी मैं एक बार के लिए कोशिश कर सकता हूँ कि अगर हमें यहाँ पे पता चले तो नेटवर्क टैब में आता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड यूजर्स की अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं हेडर्स की तो देखो मुझे 200 स्टेटस मिल गया। बट अगर मैं यहाँ पे 201 कर देता हूँ इस तरीके से, इसको सेव करता हूँ, वापस से यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे आपको 201 मिल गया। अब एक क्वेश्चन है छोटा सा आपके लिए, 2 इंटरव्यू क्वेश्चन इसके अंदर और आएंगे, बट एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए भी कि एपीआई के अंदर जो स्टेटस कोड 200 होता है उसका क्या मतलब होता है, और 201 का क्या मतलब होता है, 400 का क्या मतलब होता है, 500 का क्या मतलब होता है, और 404 का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, बट इसके साथ अगर आपको ये एपीआई टेस्ट करनी है ना तो आप पोस्टमैन के साथ भी कर सकते हो। अब पोस्टमैन देखो, अगर आप विंडोज सिस्टम यूज कर रहे हो ना तो पोस्टमैन आपको प्रॉपरली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली सिंपली लिखो यहाँ पे क्रोम पोस्टमैन, जो पहला लिंक आएगा यहाँ पे क्लिक करो और इसको यहाँ पे डायरेक्टली कर लो इंस्टॉल, ऐड टू क्रोम। बट अगर मैं ऐड टू क्रोम करता हूँ तो मैं भी मैक यूज कर रहा हूँ और मैक के अंदर भी इसका सपोर्ट हट गया है, कुछ इशू करता है, राइट? आपको इंस्टॉल वगैरह होता हुआ दिखेगा, बट जैसे आप इसको यूज करने की कोशिश करोगे अब तो ये प्रॉपरली काम करेगा नहीं। ठीक है, देखो जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो इसने बोला कि भाई ठीक है ओल्ड वर्जन है, ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा जी, तो मैक के अंदर दिक्कत करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली पोस्टमैन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सिंपली लिखो पोस्टमैन मैक, यहाँ पे जाओ डाउनलोड के ऊपर क्लिक करो। विंडोज में आपका ये वाला सही काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे इसको मैक, मेरे पास एप्पल चिप वाला है तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे इसको डाउनलोड करोगे आपका कुछ डाउनलोड है इसका 100-150 MB का, उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल कर सकते हो आप इसको मैकबुक के अंदर। ठीक है, तो मैं पोस्टमैन के ऊपर जाता हूँ और ये ऐसा कुछ आपको पोस्टमैन स्टार्टिंग के अंदर ओपन होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैसे एपीआई टेस्ट करनी है अगर मैं आपको ये बताऊँ, सिंपली यहाँ से आप मेथड चूज कर सकते हो, गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, हेड, जो भी आपको करना चाहो वो कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आप यूआरएल पास कर सकते हो, तो मेरा यूआरएल है ये वाला। ठीक है, मैं इस यूआरएल को लेके यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। जैसे मैंने इसको पेस्ट करा तो देखो यहाँ पे इसने रो डेटा दे दिया मुझे। ठीक है, कितने सेकंड के अंदर चला, क्या साइज है, क्या इसने रिस्पॉन्स दिया, सब कुछ बता दिया। जैसे इसने 201 दिया, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 400, 300 क्यों कर दिया मैंने, 400 कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पे आते हैं पोस्टमैन के ऊपर और फिर से मैं इसको हिट करता हूँ तो यहाँ पे देखो 400 आ गया। 400 का मतलब बैड रिक्वेस्ट होता है, बट इसका होता क्या है आप मुझे बताओगे। अगर मैं यहाँ पे 404 कर दूंगा, 404 कर दूंगा, यहाँ पे आएंगे हम लोग वापस से और फिर हम लोग इसको सेंड करेंगे तो हमें 404 मिल गया, नोट फाउंड। तो अभी के लिए जब भी हम लोग गेट रिक्वेस्ट से कुछ भी एक्सेप्ट करते हैं तो हम लोग 200 ही रखते हैं, अगर सब कुछ सही रिजल्ट आ रहा होता है तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 200 करके और इसको टेस्ट करेंगे, विच इज परफेक्टली वर्किंग। ठीक है, तो हमारी एक एपीआई बन गई छोटी सी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम एक अच्छी सी गेट एपीआई बनाएंगे यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स का डाटा होगा, कुछ कंडीशंस वगैरह होंगी, सब कुछ देखेंगे हम लोग, ऑलराइट। और बाद में उसको इंटीग्रेट भी करेंगे, एपीआई राउट के अंदर एपीआई बनाएंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे नेक्स्ट.js के प्रोजेक्ट के अंदर, ऑलराइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन, अगर आप डोनेशन करना चाहते हो, या गूगल पे के ऊपर भी है बेसिकली, सो नो इशू, यूपीआई में यहाँ पे काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस।